हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति में हम पढ़ रहे हैं वर्थ। ठीक है, हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो स्टूडेंट डिसलाइक कर रहे हैं वो बताएं तो सही कि क्या दिक्कत है। ठीक है, कि भाई हमारी क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, डिसलाइक का कारण क्या है ये तो बताएं। दूसरी बात, या सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए ही कर रहे हो कि चलो पवन जी को तो डिसलाइक करना ही है क्या। ठीक है, तो भगवान आपका भला करे। और एक जो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट कितने भी देख रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चाहे वो आज शाम को देख रहे हैं या 2 घंटे बाद में देख रहे हैं या 10 घंटे बाद में देख रहे हैं, वो हर क्वेश्चन का पहले खुद निकालने की कोशिश करें और हर का कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि हर स्टूडेंट इतने क्वेश्चन कर रहा है। तो हो सके तो 20 के 20 ही कमेंट करना है। ठीक है, कुछ होशियार स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए तो मैं बोल रहा हूं कि उनके तो आनी ही चाहिए, उनके लिए तो कंपलसरी है। वो हर क्वेश्चन निकालेंगे और कमेंट करेंगे कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं चलने वाला काम। और आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, तो घर पे पकौड़ी वकौड़ी बनाओ और मजे करो। चलो हम क्वेश्चन करते हैं पकौड़ी के साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है 2 सेकेंद्रीय वर्तु जिनकी परिधि 88 सेमी तथा 132 सेमी के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बड़ा आसान सा है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको हम देखो कैसे करेंगे। सेकेंद्रीय वर्त का मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, जैसे ये दोनों का केंद्र एक ही हो, ये 2 वर्त हैं। ठीक है, इनकी परिधि यानी ये वाली परिधि है वो कितनी है, 88 है सेमी है, और ये वाली इसकी परिधि है वो कितनी है, 132 सेमी है। कोई दिक्कत। ये बोल रहा है कि द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई दिक्कत किसी के। अब देखो कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ कि पहले हमें क्या चाहिए, इनकी त्रिज्याएं चाहिए। ठीक है, या मेरे पास एक तरीका था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास परिधि दी हुई है, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे। बड़ा सिंपल सा बताया था मैंने कि क्षेत्रफल बराबर परिधि का स्क्वायर बट्टा 4 पाई। ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट निकाल लो, या दोनों की त्रिज्याएं निकालो। पहले वाले की, अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर मान लो, बाहर वाले की कैपिटल आर मान लो। हम दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है ना, पहला तरीका हम अपनाते हैं। देखो कैसे। पहला वाला तरीका है कि हम क्या करेंगे कि जो बाहर वाला वर्त है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बाहर वाले वर्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले वाले तरीके से निकालूंगा, परिधि का स्क्वायर। तो परिधि कितनी है बाहर वाले की, 132। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 बार गुणा 132 गुणा 132 बटे 4 पाई, यानी बटे 4 गुणा पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7। इसमें से घटा दूंगा मैं अंदर वाले वर्त का। तो अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल देखो, अंदर वाले वर्त की परिधि कितनी है, 88। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या था, परिधि का स्क्वायर बटा 4 पाई। अगर परिधि दी हुई है तो क्या सूत्र होता है क्षेत्रफल का, परिधि का स्क्वायर बटा 4 पाई। तो परिधि कितनी है हमारी, 88। तो 88 गुणा 88 बटे 4 पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, अब देखो ये 88 आ गया। ठीक है, अब देखो 88 आ गया तो इसको मैं काट दूं, इसको मैं 22 से काटूंगा तो ये कितना बार, 6 बार चला गया। ठीक है ना, ये 6 बार चला गया। इसको फिर मैं काट दूं 2 से, तो ये 2 और ये 3। ठीक है, इसको मैं 2 से काटूंगा तो ये कितना आया, 66 आ गया। ठीक है, अब देखो 7 भाग में ऊपर आके गुणा में, तो ये आ गया 66 गुणा 7 को 3 से गुणा करूंगा 21 माइनस, इसमें देखो काटूंगा मैं 88 से, 88 कैंसिल हो गया। ये 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना आ गया, 88 गुणा 7। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको मैं हल कर लेता हूं। हल करूंगा तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 11 गुणा 6। भाई 66 को कितना लिख सकता हूं मैं, 11 गुणा 6। तो 6 को इससे गुणा कर दूंगा तो ये कितना आएगा, 11 गुणा 6। 6 से गुणा करूंगा तो 126 माइनस, इसको मैं ऐसा लिख दूं 11 गुणा 56। क्यों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 11 गुणा 8। तो 8 पहले मैंने गुणा कर दिया है। अब 11 के गुणा की क्या ट्रिक है मैंने बताई थी, याद करो आप।
बड़े आराम से समझो। ये बताई थी कि पहले वाला पहला अंक ये कितना 6, फिर इन दोनों को जोड़ो कितना आया 8, फिर इन दोनों को जोड़ो कितना आया 3, ठीक है, फिर लास्ट वाला 1, यानी कितना आ गया 1386। इसमें से मुझे इसको गुणा करना है, तो पहले वाला ये 6, 6 5 11, असली के 5 1 6, 616, यानी मुझे कितना घटाना है 1386 में से 616 घटाना है, ठीक है। ये कितना आ गया 770, कितना आ गया 770 वर्ग सेमी, ये उत्तर है। कोई दिक्कत किसी के? अरे है क्या दिक्कत? नहीं है। दूसरा तरीका है मेरे पास कि इनकी मैं त्रिज्या निकालूं और फिर क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है, तो उसको भी हम करते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसको तो मैं मिटा देता हूं, 1 मिनट। इसके वाला तो नीचे वाला नीचे लिख देता हूं, कितना आया था 770 सेमी स्क्वायर आ गया था, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि हम त्रिज्या निकालने, तो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, और परिधि कितनी दी हुई है 88 दी हुई है, तो 2 पाई स्मॉल आर बराबर हमारे पास 88 दिया हुआ है। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू स्मॉल आर बराबर 88, ठीक है। ये कितना आ गया 44, 44 दूनी 88, तो स्मॉल आर बराबर कितना आ गया 14, ठीक है। ऐसे ही मैं इसका निकाल लूंगा, तो बाहर वाले की कितनी है परिधि 132 है, तो त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, तो 2 पाई, पाई का मान कितना 22/7 इंटू कैपिटल आर बराबर कितना दिया हुआ है 132 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया 44, 44 30 132, तो देखो ये 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया 21 सेमी आ गया। अब हमें बोला कि क्षेत्रफल इस रिंग का बताना, तो हम क्या करेंगे बाहर वाला जो वर्त है उसका क्षेत्रफल, तो बाहर वाले का कितना है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस हम क्या करेंगे अंदर वाले का घटा देंगे, तो अंदर वाला कितना है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई का तो कॉमन आ गया, तो पाई का मतलब 22/7 कॉमन आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल कितना आर कितना हमारे पास 21, 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इसको या तो आप स्क्वायर करके घटा दो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो कितना है 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया हमारा ये 36 आ गया। एक बार इनको घटाओ कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। देखो 7 से 7 कैंसिल, इसको हम गुणा भाग कर देते हैं, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो गया क्या, ये आ गया 35 आएगा, नहीं कि 36 आएगा, तो ये कितना आ गया 770 सेमी स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करके बताइएगा, ठीक है, जल्दी। अगर आपको टाइम लगता है तो वीडियो रोक के फिर कमेंट किया करो, लेकिन कमेंट जरूर किया करो, और मेरे बताने से पहले भी पहले वाला क्वेश्चन भी आप जरूर निकाला करो, हो सके उसमें भी आप खुद निकालो, पढ़ो घर पे, आपके पास इतना अच्छा टाइम है, फिर क्यों बर्बाद करो? आपको जॉब नहीं लगना है क्या? अरे जॉब लगना है, ये सोचो आपको जॉब लगना है। देखो अब वर्तमान समय में जो सरकारी कर्मचारी है वही सुखी है, और तो देखो क्या हालत हो रखी है इनकी, आप सोच रहे हो तो समझने का प्रयत्न करो। निकालो निकालो। आज मौसम है बड़ा बेईमान है बड़ा, आज मौसम आने वाला तूफान। निकालो भाई निकालो। मैं बता दूं और क्या फिर। देखो बोल रहा है 2 सेकेंद्रीय वर्तों की परिधि 44 सेमी और 88 सेमी है। देखो ये 2 सेकेंद्रीय वर्त हैं, ये अंदर वाले की परिधि है वो 44 सेमी है, बाहर वाले की कितनी है 88 सेमी है। के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे बाहर वाले वर्त से
के क्षेत्रफल से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बाहर वाला वर्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि का स्क्वायर। ठीक है, परिधि का देखो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, मैं बार बार लिख रहा हूं कि ताकि याद हो जाए, परिधि का स्क्वायर बटा 4 पाई, मेरे नहीं आपके, ठीक है ना, याद हो जाए। तो परिधि का स्क्वायर बटा 4 पाई। तो बाहर वाले का निकालूंगा तो बाहर वाले की परिधि कितनी है 88, तो 88 का स्क्वायर यानी 88 गुणा 88 बटे 4 पाई यानी 4 गुणा 22 बटे 7, माइनस इसमें से घटा दूंगा मैं अंदर वाले वर्त का, तो अंदर वाले का परिधि का स्क्वायर यानी 44 गुणा 44 बटे 4 पाई यानी 4 गुणा 22 बटे 7। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, और क्या बड़ा आसान सा है, ये 22 चौक 88, 88 से कैंसिल, ये आ गया 616, क्यों 7 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, मैं 22 से काटूंगा ये 2, 2 से काटूंगा मैं कितना आ गया 2, 2 से काट दूंगा 22, 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना आ गया 154, इसमें से घटा दूं मैं लास्ट में 2 आएगा यानी 462 सेमी स्क्वायर, ये आंसर। कोई दिक्कत किसी के है क्या दिक्कत? देखो इसको हमने थोड़ा शॉर्ट कर लिया है, ठीक है ना, लिखने में शॉर्ट है और क्या है, क्वेश्चन वही है बस तरीका अलग अलग है। अगला देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि राम 40 मिनट में एक वर्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। कितनी बार चक्कर लगा रहा है? 8 बार लगा रहा है। यदि वर्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए, व्यास कितना बढ़ा दिया जाए 10 गुना, तो राम द्वारा नए वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो जबकि चाल समान हो। चाल समान है, ठीक है। देखो पहले की बात हो रही है और अब की बात हो रही है, ठीक है। ये एक बार चक्कर लगा रहा, 8 चक्कर लगा रहा, तो एक चक्कर में दूरी तय है। वर्ताकार मैदान के चारों ओर अगर वो चक्कर लगाए तो एक चक्कर किसके बराबर होता है? इसकी परिधि के बराबर। तो पहले इसकी परिधि कितनी थी? 2 पाई आर, त्रिज्या मान लो r थी, ठीक है ना। अब क्या होगी इसकी 2 पाई, देखो अब क्या होगा, व्यास 10 गुना बढ़ा दिया, तो व्यास अगर 10 गुना बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी कितना गुना बढ़ेगी? देखो यहां बोल रहा ना व्यास 10 गुना बढ़ा दिया जाए, तो 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो त्रिज्या भी 10 गुना बढ़ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 10r, ठीक है। ये आ गई, ये पहले की दूरी तय कर रहा है एक चक्कर में और एक चक्कर में, और ये अब की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एक 40 मिनट में वो एक वर्ताकार पथ में, पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखो ये वाली कंडीशन पढ़ो आप। राम है 40 मिनट में एक वर्ताकार पथ में 8 बार चक्कर लगाता, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करा वो 2 पाई आर, तो 8 में कितनी करेगा? ये वाली दूरी, ठीक है। और कितने मिनट में? 40 मिनट में। तो चाल कितनी आएगी किसकी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी आ गई, इसको मैं गुणा करूं तो कितना आ गया 16 पाई आर बट्टे कितना आ गया 40। ये आ गई इसकी चाल, ये चाल आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है यदि वर्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना कर दिए, तो 10 गुना मैंने कर दिया पहले, देखो त्रिज्या आर थी, अब कितनी होगी 10r होगी। यानी अगर हम व्यास 10 गुना करेंगे तो त्रिज्या भी 10 गुना होगी। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते, जैसे त्रिज्या 5 है, ठीक है पहले। अब इसको अगर मैं 10 गुना करूं तो देखो ये कितना हो जाएगा 50। तो व्यास भी देखो इसका कितना था 10, 10 तो 100, तो ये कितना हो जाएगा इसका अगर मैं करूंगा डबल, ठीक है, क्योंकि इसका ये डबल होगा ना, तो ये भी इसका क्या होगा डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सीधी सी बात, सिंपल सी बात है, अगर त्रिज्या हम डबल कर रहे हैं तो व्यास भी डबल हो रहा है, और व्यास भी डबल कर रहे हैं तो हम त्रिज्या भी डबल हो रही है, ठीक है। तो ये आ गई इसकी चाल। अब देखो ये दूरी कितनी तय करनी है, अब की बात 2 पाई 10r, यानी इसको हम ऐसा लिख दें 20 पाई r। कितनी दूरी तय करनी है? 20 पाई r दूरी तय करनी है, ठीक है। अब देखो समय ज्ञात करो, एक चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है हमारे पास 20 पाई r बट्टे चाल कितनी है? देखो 16 पाई r बट्टे 40। मैंने ये क्यों लिए? क्यों अगले ने बोला जबकि चाल समान है, तो चाल वो उतनी है। अब देखो 40 तो भाग में, ऊपर आके गुना में, और 4 पाई r से पाई r कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया कितना आ गया हमारे पास 20 गुना 40 बट्टे 16, ठीक है। 4 चौक 4 × 20, 4 चौक 16, 4 से काटूंगा मैं यहाँ 10, तो कितना आ गया हमारे पास 10 मिनट। कितना समय आ गया 50 मिनट। कितना समय आ गया 50 मिनट। 10 को 5 से गुणा करूंगा मैं 50 मिनट, ये उत्तर, ठीक है ना।
एक तो मेरे पास ये तरीका है, लेकिन अगर आप इसको इतना लेंथी क्यों कर रहे हो, इसको देखो मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है ना। इसको हम अनुपात से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ठीक है। आप बोलोगे आप ही तो बता रहे हो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना रुक के वीडियो। अब देखो दूसरा तरीका, ये देखो बोल रहा है कि पहले उसकी एक राउंड में कितनी दूरी तय कर रहा था, 2 पाई आर। अब कितनी कर रहा है वो, 2 पाई 10 आर कर रहा है, 10 गुना। ठीक है, व्यास 10 गुना कर रहा है ना, बोल रहा है वास्तविक व्यास 10 गुना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दूरी का अनुपात निकाल लेंगे। ये भी कितने चक्कर लगा रहा है, ये 8 चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। तो इसको तो हम देखेंगे, पहले दूरी का अनुपात लेंगे। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो कितना आया हमारे पास, 1:10 आ गया। यानी एक राउंड में ये एक दूरी तय कर रहा है, तो ये कितनी कर रहा है, 10 दूरी तय कर रहा है। तो लेकिन ये कितने राउंड लगा रहा है, यहाँ देखो 40 मिनट में ये 8 राउंड लगा रहा है। तो कितनी दूरी होगी टोटल इसकी, 8 दूरी होगी। कितनी होगी, 8। ठीक है, इतनी होगी ना भाई, 1 × 8, एक राउंड में वो, सीधी सिंपल बात है, एक राउंड में एक दूरी लगा रहा है, तो 8 राउंड में कितनी लगाएगा, 8 दूरी। ठीक है, अब देखो हमें चाल निकाल लेते हैं कि चाल दोनों की समान है। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है हमारे पास, 8 बट्टे समय कितना है, 40। ठीक है, तो इसको काटते में कितना आ गया, 1/5। अब वही दूरी हमें, कितनी दूरी है अब, 10 मिनट है, तो उसको तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है हमारे पास, 10 बट्टे चाल कितनी है, 1/5। 5 भाग में ऊपर जाके गुणा में कितना आ गया हमारे पास, 50 मिनट। कितना उत्तर आ गया, 50 मिनट, ये उत्तर। ठीक है ना, इसको हम सभी को एक साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहीं काट के छोटा कर लो। ठीक है, ये बताओ, आप बताओ। आप सभी वैक्सीन लगवा लेना, ठीक है। रोजाना शाम 8 बजे स्लॉट चालू होता है, तो आप वहाँ से पहले ही खोल के ओपन रखें। और आप सर्च बाई पिन कोड से नहीं, आप सर्च बाई डिस्ट्रिक्ट से आप सर्च करें, तो आपका नंबर आ सकता है वैक्सीन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डर रहा है ऐसी बात नहीं है। ये देखो, कोरोना के लिए आपकी जो अदर बीमारी है उनमें भी लड़ने के लिए ये मददगार होगी आगे। जैसे जुकाम नहीं लगेगी आपको, एंटीबायोटिक है, तो ये आपको फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। मैंने तो लगवा ली है, आप भी लगवा लेना। आपको बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं बुखार होती है, ये होती है, कुछ नहीं होता। किसी को होती है, जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो, उसकी हो सकती है 1-2 दिन, लेकिन वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लगवाना जरूर। हो गया होगा। ये बोल रहा है श्याम है, वो 35 मिनट में एक वर्ताकार पथ पर 10 बार चक्कर लगाता है। यदि वर्त का व्यास कितना गुना कर दिया जाए, 20 गुना बढ़ा दिया जाए, तब श्याम द्वारा नए वर्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो बड़ा आसान सा कैसे, पहले वो दूरी तय कर रहा था 2 पाई आर। अब देखो व्यास 20 गुना कर दिया, यहाँ बोल रहा है, तो दूरी भी 20, त्रिज्या भी 20 गुना हो जाएगी, तो ये कितना आएगा, 2 पाई 20 आर। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल, इसका अनुपात निकाल लो, तो कितना है, 1:20। यानी वो एक चक्कर में पहले 1 मिनट तय कर रहा था, तो कितनी कर रहा है यहाँ, 20। लेकिन वो देखो यहाँ कितने चक्कर लगा रहा है, पहले में 20 चक्कर लगा रहा है। कितने लगा रहा है, 20 चक्कर। ठीक है, तो देखो 20 चक्कर लगा रहा है, तो सॉरी 10 चक्कर लगा रहा है, सॉरी 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 भाई, 10 चक्कर लगा रहा है, तो टोटल कितनी दूरी कर रहा है, 10 तय कर रहा है। ठीक है, कितने समय में, 35 में। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी तय कर रहा है वो टोटल 10, क्यों, एक राउंड में वो एक दूरी तय कर रहा है, राउंड लगा रहा है वो 10, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 10। और कितने समय में, 35 में। तो ये इसकी चाल आ गई। इसको काटता हूं मैं, कितना आ गया, 2/7। ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया, 2/7 चाल आ गई। अब बोल रहा है कि श्याम द्वारा नए वर्ताकार पथ में, नए वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो देखो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 20 दूरी तय कर रहा है, तो इसका समय पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
दूरी कितनी है 20/4 कितनी है 2/7, 7 भाग में ऊपर जाके गुणा में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, इसको काट दूं मैं, ये 10 कितना आ गया 70 मिनट। कितनी दूरी समय लगेगा 70 मिनट, यानी इनमें से कोई नहीं। जिसका 70 बताया वो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो ये बोल रहा है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मस्त है, आराम से समझाता हूं मैं। ये बोल रहा है 3 वर्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों को स्पर्श करे। इन वर्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में बताता हूं। अगला टॉपिक ही हम त्रिभुज पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ो। देखो ये कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ये अगर ए है तो ये भी ए और ये भी ए, और इसका प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण बराबर होता है, तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 को 3 भागों में बांटोगे तो 60-60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। 3 वर्त है हमारे पास, ठीक है, और प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों को स्पर्श करे। मतलब ऐसे, ये कोई वर्त है, ठीक है, ये कोई वर्त है, ठीक है, और ये कोई वर्त है। ये तीनों वर्त इस प्रकार रखे गए हैं, देखो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, अब बोल रहा है कि परिबद्ध इन वर्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिबद्ध कौन सा हो गया, इनके जो बीच में भाग बचा हुआ ना, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसके बीच का ये वाला भाग के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो बीच में। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। मुझे एक बात बताओ कि त्रिज्या कितनी है, ये कितनी है 3.5 है ना, तो ये भी कितनी होगी 3.5, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास 7। ऐसे ये कितनी हो जाएगी टोटल हमारे पास 7 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मैं अगर इन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा दूं, ठीक है, त्रिज्य खंड कौन से हो गए, 1 मिनट भाई, एक मिनट भाई, ये काम नहीं कर रहा है। त्रिज्य खंड मैंने बताया था ना आपको, कि याद होगा आपको कि ये कोई वर्त है। चल जाओ भाई, ये आ गया भाई, ये आ गई इसमें, 1 मिनट भाई चालू रखना। सॉरी भाई, इसमें थोड़ा सा एरर आ गई थी टेक्निकल, मैं इसको बताता हूं दोबारा। देखो 3 वर्त हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों को स्पर्श करे। इन वर्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये 3 वर्त है हमारे पास, ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी इनकी त्रिज्याएं कितनी है हमारे पास, 3.5 3.5, तो ये भी कितना होगा हमारे पास 3.5 होगा। सॉरी 3.5 और 3.5 कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो ये भी कितना होगा, इसके अंदर से दूरी टोटल 7 हो गई, और ये भी कितनी होगी टोटल 7। ठीक है, 7 सेमी होगी ना। अब मुझे बताओ ये कौन सा त्रिभुज गया, बन गया समबाहु त्रिभुज।
ठीक है। अब हमें बोला इन वर्तुओं द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। परिबद्ध भाग कौन सा हो गया, इसके जो बीच वाला भाग है इसको हम बोलेंगे परिबद्ध भाग, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास इसका परिबद्ध भाग, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान सा है। आसान कैसे, मुझे एक बात बताओ आप कि कोई भी वर्त है, ये कोई वर्त है, ठीक है, इसमें ये कौन सा हो गया, त्रिज्याओं द्वारा बना भाग, इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो इसमें देखो ये 3 त्रिज्य खंड दिख रहे हैं क्या आपको, अरे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बोलो। देखो ये 3 त्रिज्य खंड दिख रहे हैं ना। तो अगर मैं इस त्रिभुज में से इन 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो बीच वाला जो परिबद्ध भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, वो बताया था मैंने √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही बताया था ना। अब देखो √3/4, तो देखो पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है इसकी 7, तो 7 गुना 7, ठीक है। इसमें से मैं घटा दूंगा किसका, इसमें से घटा दूंगा मैं इन त्रिज्य खंडों का। तो त्रिज्य खंडों का घटाऊंगा तो देखो एक त्रिज्य खंड ये रहा, ठीक है। तो इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r² θ/360, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना है इसका देखो 3.5, 3.5 को 7/2 लिख दूं तो 7/2 7/2, अरे इनकी त्रिज्याएं तो वर्त की कितनी है 3.5 ही तो है, ठीक है। गुणा थीटा, थीटा कितना है देखो, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है 360 डिग्री, तो ये कितना आ गया हमारे पास, सॉरी प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये थीटा का मान कितना आ गया 60/360, और ऐसे कितने हैं ये टोटल 3 है। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हैं 3 है ना। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया 49√3/4 माइनस, इसमें 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 11, ठीक है, और ये आ गया 2, ठीक है। तो ये आ गया टोटल कितना आ गया 77/4, ठीक है। इसको मैं हल करता हूं तो 1/4 तो कॉमन ले लेता हूं, यह कितना, अब कितना बच गया, हाँ ये बच गया हमारे पास 49√3 माइनस 77, ठीक है। √3 का मान होता है वो होता है √3 का मान होता है वो होता है 1.732, कितना होता है 1.732, ठीक है। तो कितना आएगा 1/4 इंटू 49 को अगर मैं गुणा करूं, 49 को गुणा करूं मैं 1.732 से, तो ये आएगा हमारा 84.868, ठीक है। इसमें से मैं स्वतंत्र घटा देता हूं तो कितना बचेगा, ये बच गया 1/4 इंटू 7.868 बच गया। अब इसमें अगर मैं 4 का भाग दूं तो ये आएगा 1.967, ठीक है, सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, तो इसको आपको करना ही होगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, इसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। आप ये करके बताएं, थोड़ा स्पीड से करें भाई, समय खराब हो गया, 1-2 मिनट बताओ भाई, जल्दी बताओ, 40 सेकंड है आपके पास, निकालो इसको। कि इसकी कैलकुलेशन पीछे वाले में छुपी हुई है, इतना मैंने हिंट दे दिया है, बताओ। बताओ भाई बताओ। देखो ये बोल रहा है 3 वर्तों जिनके प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी, इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों को स्पर्श करे, इन वर्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये 3 वर्त हैं, दोबारा देख लो एक बार, जिसके समझ में नहीं आया वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, तो ये देखो 7 है और इसकी त्रिज्या 7 है, तो दोनों की मिला के कितनी होगी, ये लंबाई 14 हो गई। तो इसी प्रकार इस दोनों की मिला के कितनी हो गई, हमारी लंबाई 14 सेमी होगी, और इसी प्रकार ये लंबाई कितनी होगी, टोटल तीनों को मिला के 14 सेमी होगी।
अब देखो तीनों लंबाई बराबर हैं, तो अगर तीनों लंबाई बराबर हैं तो ये कौन सा बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर इन तिर्यक खंडों का ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया जाए, ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया जाए, तो बीच वाला परिबद्ध भाग ही तो बचेगा, ठीक है ना। ये देखो ये घटा दिया जाए इसका, तो कौन सा बच गया, बीच वाला। तो देखो ये कौन सा भाग दिख रहा है, हमें तिर्यक खंड दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उन तीनों के बराबर रख देंगे, ठीक है ना। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी हुई, 14, तो 14 गुणा 14 माइनस इसमें से घटा देंगे हम तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। हमारे पास थीटा कितना होता है, देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60। तो प्रत्येक 60 आ गया, थीटा का मान कितना आ गया, 60। तो इसको रख दूंगा मैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर। त्रिज्या कितनी है, देखो ये है 7, प्रत्येक की 7 है तो 7 गुना 7। थीटा कितना है, 60/360। और ऐसे कितने तिर्यक खंड है, देखो 1 2 3 तिर्यक खंड है तो गुना 3। तो 60 को 3 से गुणा करूंगा 180, 180 का भाग दूंगा मैं 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ गया 11। 11 को 7 से गुणा करूंगा स्वतंत्र, इधर वाला तो स्वतंत्र आ गया। इधर मैं कैंसिल करूं तो देखो ये कितना 7, ये 7, 2 से काट दूंगा मैं, तो ये आ गया 49√3। मैंने 49√3 का मान पीछे बताया था, कितना होता है, 49 को √3 से गुणा करेंगे। बताओ √3 का मान कितना होता है, बोलो साथ साथ, 1.732। तो 1.732 को मैं अगर मैं 49 से गुणा करूंगा तो 49 तो एक आ जाएगा, और ये आ जाएगा टोटल हमारे पास 84.868। इसमें से अगर मैं स्वतंत्र घटा दूं तो ये बच गया हमारे पास 7.868 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, पहला ही ऑप्शन आ गया। इसने ये बताया वो सही है, अन्यथा गलत है। ये देखो ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब की बार इसमें 3 की जगह कितने कर दिए, 4 कर दिए, ठीक है। करते हम, ये बोल रहा है 4 वर्तुल जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इन वर्तुल द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बड़ा आसान सा, आपकी बार तो ये कोई वर्त है, ये कोई वर्त है, 4 वर्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं सभी। बोल रहा है इनके द्वारा परिबद्ध भाग का, यानी इस बीच वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो मैं कलर कर रहा हूं इस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, देखो इसका ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी a यूनिट त्रिज्या है तो ये a हो गई और ये भी a हो गई, तो टोटल कितनी हो गई दूरी, ये दोनों के बीच के केंद्र की दूरी ये आ गई टोटल 2a। तो ऐसे ये कितनी होगी हमारे पास 2a, और ये कितनी होगी हमारे पास 2a, और ये कितनी होगी हमारे पास 2a, ठीक है। अब मैं क्या करूं, देखो ये क्या बन गया आप बताओ, ये एक वर्ग बन गया ना, क्यों सभी भुजाएं बराबर है, क्या बन गया वर्ग। तो वर्ग में से इन मैं तिर्यक खंडों का क्षेत्रफल घटा दूं तो वर्ग का प्रत्येक कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। तो देखो तिर्यक खंड में थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। यानी पीछे वाला क्वेश्चन ही है सेम, इसमें पीछे वाले में त्रिभुज था, इसमें क्या है वर्ग। अब देखो मैं क्या करता हूं वर्ग के क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भाई मैं क्या करूंगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं माइनस कर दूंगा किसका, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 2a, इसका स्क्वायर कर देता हूं, इसमें से घटा दूंगा मैं तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है πr² θ/360, यही होता है ना। तो देखो कितना आएगा, पाई का मान, इसको मैं ये पाई में आएगा क्या उत्तर, चलो मैं देखता हूं। पाई का मान आ गया 22/7, ठीक है, सॉरी इसको ये पाई में ही आएगा, तो इसको पाई इंटू r², r कितना हमारे पास यहाँ त्रिज्या a है तो a², थीटा कितना हमारे पास, देखो यहाँ थीटा है 90/360, और ऐसे कितने हैं टोटल 4, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया यहाँ 4a² माइनस यहाँ आ गया πa², तो a² हमें कॉमन ले लेते हैं, तो a² कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 4, और यहाँ कितना बच गया हमारे पास पाई, तो ये इसका आंसर आ गया। तो a² इंटू 4 माइनस पाई ये आंसर होगा, ठीक है।
ठीक है भाई, इसमें ये ऑप्शन गलत है। आप ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। ये बताओ आप, बताओ भाई जल्दी बताओ। ये तो बहुत आसान है, बताओ बताओ, इसमें ए वगैरह कुछ नहीं है, बताओ। पीछे वाला एक फॉर्मूला बन गया था, उस फॉर्मूले में एक का मान रख के भी आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला एक तरह का। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक बन गई थी, या इसको आप वैसे भी कर सकते हो। देखो, पीछे वाला हमने निकाला था तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, तो उसकी ट्रिक बनी थी ए स्क्वायर इंटू 4 - पाई, यही बनी थी। अब इसमें मान रख दो तो उत्तर आ जाएगा। एक का मतलब यहां त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है हमारी 7, तो ये आ गया 7 × 7 इंटू 4 - पाई का मान 22/7। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसको मैं हल करूंगा तो ये आ गया 49 इंटू ये 728, 28 में से अगर मैं 22 घटाऊं तो कितना बचेगा, 6/7। ठीक है ना, सॉरी इसमें ये पीछे वाले में आंसर इसका ये सही है बिल्कुल, ये आएगा 6/7, ए स्क्वायर इंटू 6/7। ठीक है, इसमें शायद 2 नंबर का ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है भाई, इसको हल करना पड़ेगा आगे। तो ये हल कर लिया मैंने, इसको काट दिया, 7 7 49, 6 7 42 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है, पहला तरीका। तो दूसरा तरीका है कि आप इसको निकालो कि ये 4 वर्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इनकी त्रिज्या कितनी है, 7 यूनिट, तो ये 7 है, ये 7 है, तो टोटल कितना हो गया, 14। ये कितना हो गया, 14। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 14 का स्क्वायर माइनस, क्यों भुजा स्क्वायर होता है इसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर यानी त्रिज्या का मान कितना है हमारे पास 7, तो 7 × 7 इंटू थीटा, थीटा कितना है 90/360, और ऐसे कितने हैं टोटल त्रिज्या खंड, 4। देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये पूरा कट गया, ये आ गया कैंसिल, तो ये आ गया टोटल कितना, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 154, घटाओ कितना बचेगा, यहाँ ये आ गया 42 सेमी स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, या तो वो फॉर्मूला बन गया, इसको हल कर लो या इसको हल कर लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे वाला था उसको सॉरी मैंने सोल्व नहीं किया था, आगे आप इसको सोल्व कर लेना। ये देखो, अगला बोल रहा है एक पहिया का व्यास 3 मीटर है, एक पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो 5.28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखो पहली बात तो यहाँ ये किस में दिया है, मीटर में दिया, तो इसको मीटर में चेंज करो, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 5.280 को 1000 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा, ये 5280 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसको ऐसा पढ़ना है। अब देखो एक पहिया है, उसका व्यास कितना है, 3 मीटर। एक पहिया है वो क्या कर रहा है, ये पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, 28। अब देखो एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी लगाता है, अपनी परिधि के बराबर, तो उसकी परिधि कितनी है, 2πr, 2πr, तो 2π का मान कितना है हमारे पास, इसको ऐसे रहने दो, 2π का मान है 22/7। चलो इसको हल कर लेते हैं, इंटू आर, आर कितना है, देखो व्यास 3 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 3/2, कितनी होगी 3/2। तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 2πr, 2πr, तो 2π का मान 22/7 इंटू आर, यानी व्यास कितना है, 3 3 का आधा। अब एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है तो 28 में कितनी करेगा, गुना 28। इसको मैं हल कर दूं तो कितना आ गया, ये 14, 14 दूनी 28। ठीक है, इसको हल करूंगा तो कितना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 22 × 12 दूरी तय करेगा वो 28 चक्कर लगाया तक, और कितने मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी,
चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 22 गुणा 12 बटे समय कितना है 1 मिनट, तो टोटल कितनी आ गई 22 गुणा 12 यूनिट प्रति मिनट, ये इसकी चाल आ गई। अब बोल रहा है आगे बोल रहा है कि 5280 मीटर की दूरी तय करने में भैया कितना समय लेगा। ठीक है, ये समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है हमारे पास बताओ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारे पास 5280 बटे समय कितना, सॉरी चाल कितनी है हमारे पास 22 गुणा 12। ठीक है, इसको मैं हल कर लेता हूं, तो हल करूंगा तो मैं पहले इसको 11 से काट दूं, 11 दूनी 22, 11 चौकी 44, 11 8 88, 480। ठीक है, अब मैं यह कितना आ गया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 यानी 20। तो कितना समय लेगा 20 मिनट का समय लेगा, ये उत्तर कितना समय लेगा 20 मिनट का समय लेगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये करके बताओ, आप जल्दी बताओ। बताओ भाई बताओ। देखो मैं बता देता हूँ, स्पीड से करते हैं हम। देखो ये बोल रहा है कि एक पहिया का व्यास 5 मीटर है, एक पहिया 1 मिनट में 21 चक्कर लगाता है, तो 21 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना हमारे 5/2, यानी त्रिज्या 5/2 है और चक्कर लगा रहा है 21, तो इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, अब देखो इसको मैं काट देता हूं, ये आ गया 7 21, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 22 गुणा 15 दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में, तो चाल इसकी कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो ये आ गया 22 गुणा 15 यूनिट प्रति मिनट। ठीक है, अब हो रहा है 9.9 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया द्वारा लिया गया समय, तो समय पूछा, तो 9.9 किलोमीटर का मतलब हमारे पास टोटल दूरी कितनी आएगी 9900 मीटर। ठीक है, उसका समय पूछा था, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है हमारे पास 9900 बट्टे 22 गुणा 15। ठीक है, इसको मैं हल कर देता हूँ, 11 दूनी 22, 11 9 99, 900। ठीक है, 15 6 90, ये 60, 60 में 2 का भाग दूंगा मैं, कितना आएगा 30 मिनट। तो कितना समय लेगा 30 मिनट समय लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत नहीं है। तो देखो ये बोल रहा है किसी वर्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है, इस वर्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य परिधियों का अंतर है वो 132 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई वर्ताकार पथ है और इसके चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है, अंदर वाले की त्रिज्या है मैं मान लेता हूं स्मॉल आर है, कितनी है स्मॉल आर है। ठीक है, बाहर वाले की त्रिज्या है वो कितनी है कैपिटल आर ऐसा मान लेता हूं, और इन दोनों की परिधियों का अंतर हमें कितना दिया है, वो दिया है 132 मीटर। कितना दिया है 132 मीटर। मुझे एक बात बताओ, अंदर वाले की परिधि कितनी होगी 2 पाई स्मॉल आर, ये होगी कितनी होगी 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, और बाहर वाले की कितनी होगी 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, कितनी होगी 2 पाई कैपिटल आर, यही होगी ना। अब बोला इनकी पथ की चौड़ाई बताओ, तो पथ की चौड़ाई यही तो पूछिए, ये चौड़ाई कितनी है, तो ये चौड़ाई कौन सी है, देखो बाहर वाले की कितनी है ये वाली कैपिटल आर, अंदर वाले की कितनी है स्मॉल आर, तो बाहर वाले से अगर मैं अंदर वाले घटा दूं तो चौड़ाई आ जाएगी इसकी, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या है पथ की चौड़ाई है ना। अरे समझ में आया क्या, बाहर वाले से मैं अंदर वाले को घटा दिया तो ये आ गई। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर चाहिए। ठीक है, और इनकी परिधियों का अंतर हमें दिया है, कितना दिया है 132 मीटर दिया, तो इनके परिधियों का अंतर हम कर देते हैं। देखो बाहर वाले का कितना है
टू पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर बराबर कितना आ गया टोटल 132 मीटर। ठीक है, देखो 2 पाई हमें यहां से कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम है ना, तो 2 पाई कॉमन ले लो। 2 पाई का मान 22/7 ये कॉमन ले लिया, बार बच गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 132। देखो बाई दूनी 44, 44 गुणा में इधर आके भाग में, तो 44 थी 132। ठीक है, 3 बार ये भाग में इधर आके गुणा में, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 21। ठीक है, मीटर, यही उत्तर है। तो देखो हमें यही तो पूछा, पथ की चौड़ाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो कितने आ गई 21 मीटर आ गई, ये उत्तर है। कोई की दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ भाई, बताओ बताओ। जल्दी बताओ। देखो ये बोल रहा है किसी वर्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, इस वर्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य परिधियों में अंतर 88 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई होगी। मैंने बताया था कि बाहर वाले की, देखो ये दो वर्त हैं, ये वर्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर ये पथ है, अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है, बाहर वाले की कैपिटल आर है। ठीक है, तो बाहर वाले की परिधि कितनी होगी 2 पाई कैपिटल आर, और अंदर वाले की 2 पाई स्मॉल आर। 2 पाई आर ही तो होती है, और इनका अंतर कितना दिया 88। और अब पथ की चौड़ाई, तो पथ की चौड़ाई क्या होती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी बाहर वाले की त्रिज्या से अंदर वाले की त्रिज्या घटा दो, तो ये आ गई। ठीक है, अब देखो 2 पाई इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 88। ये कितना 44, 44 दूनी 88, 2 बार 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल बराबर कितना गया 14 मीटर। यही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी 14 मीटर। कोई दिक्कत किसी के? ठीक है, जिसने 14 मीटर बताया वो सही है, अन्यथा गलत है। अगला देखो ये बोल रहा है 4 समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है, प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करो। देखो ये कोई वर्गाकार कागज है, ध्यान से समझना इसको। ये कागज है, इसका क्षेत्रफल दिया हमें, कितना दिया है 784। तो क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा, अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया 784 वर्ग मीटर। कितना दिया देखो, जिसका क्षेत्रफल यानी किसका, वर्गाकार कागज की टुकड़ा, ये कोई वर्गाकार कागज का टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल 784 दिया हुआ है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर 784, तो किसका स्क्वायर 784 होता है, ये होता है 28 का। तो भुजा बराबर कितनी आ गई 28, तो ये इसकी भुजा 28 है। कि इधर से भी देख लो, सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, तो ये कितना आ गया 28 आ गया। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़ो, 4 समान अधिकतम आकार की वर्गाकार प्लेटें को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल ये है से काटा गया, प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करो। देखो इसमें से 4 वर्गाकार हमें प्लेट काटनी है, और बड़ी से बड़ी काटनी है, और सभी समान होनी चाहिए, मतलब ऐसे कागज की। ये काट ली मैंने, ये 2 काट ली, ये 3 काट ली, ये 4 काट ली। ठीक है ना। अब इनका हमें क्या है कि इनकी परिधि बतानी है, तो इनकी परिधि हम तभी बता पाएंगे जब हमें इनकी त्रिज्या मालूम हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो कितना आसान है, आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। मुझे एक बात बताओ कि ये टोटल कितना हमारे पास 28 है, तो ये यहां से यहां तक ये टोटल कितना आएगा आपके पास, किधर से भी ले लो ये 28 ही आएगा, तो ये भी 28 है टोटल। अब मुझे बताओ इसके कितने भाग बन गए टोटल, ये देखो कितने भाग बन गए, 1 2 3 और 4, 4 बराबर भाग होंगे ना इसके।
अरे चार बराबर भाग होंगे या नहीं होंगे, इधर से देख लो तभी चार बराबर भाग होंगे, और एक भाग है इसके त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या, तो मैं क्या करूं 28 में 4 का भाग दे दूं तो कितना आएगा हमारे पास 7 मीटर आ गया। कितना आ गया 7 मीटर, 7 मीटर आ गया ना। अरे कितना आ गया 7 मीटर। अब बोल रहा है इसकी परिधि बताओ, तो परिधि कितनी होती है, एक हर प्लेट की बराबरी होगी, तो परिधि कितनी होगी प्रत्येक प्लेट की 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 7, कैंसिल, कितना आ गया 44 मीटर। तो कितनी आएगी 44 मीटर आ जाएगी। ये पहला ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, नहीं है। ये करके बताओ फिर, बताओ भाई। बताओ बताओ। मैं बता दूं, देखो ये बोल रहा है चार समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है से काटा गया, प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करो। देखो ये कोई वर्गाकार हमारे पास कागज की प्लेट है, इसका क्षेत्रफल दिया है 196, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 196, तो भुजा बराबर कितना आ गया 14, किसका स्क्वायर 196 होता है 14। तो ये टोटल कितनी आ गई 14 आ गई, आ गई। और इससे चार समान आकार की देखो प्लेटें काटी गई हैं, ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेटें काटी गई हैं, इनका हमें परिधि बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कितना है हमारे पास, ये टोटल है ये 14 है, और इनको कितने भागों में बांटना है 4, क्योंकि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो 4 भागों में बांटना, तो एक त्रिज्या बराबर कितना आ गया 14/4 यानी 7/2 मीटर आ गया। अब इसकी परिधि, तो सभी की परिधि बराबर होगी, तो 2 पाई आर ये परिधि होती है, तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से कैंसिल, तो कितना आएगा हमारे पास 22 मीटर, 22 मीटर, ठीक है ये आंसर। कोई दिक्कत किसी के, नहीं है, अच्छी बात है। देखो अगला, ये बोल रहा है कि किसी वर्त की परिधि और तथा व्यास में 30 सेमी का अंतर है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो कोई वर्त है उसकी परिधि और व्यास में अंतर, ठीक है, तो वर्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, उसका व्यास कितना है तो त्रिज्या का दुगुना यानी 2 आर, और इनका अंतर में कितना दिया 30 सेमी। बोल रहा है वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो ज्ञात कर लेंगे। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है 2 आर कॉमन आ रहा है, तो इसमें बचा क्या पाई, पाई का मान 22/7, और इसमें पूरा कॉमन आ गया, मतलब 1 बचा बराबर 30, ठीक है। ये आ गया 2 आर इंटू, देखो इसको मैं हल करूंगा तो 7 इससे गुणा करूंगा और ये घटा दूंगा, तो 7 एकम 7, 22 से 7 घटाए कितने बचे 15, तो 15/7 बराबर आ गया 30, ठीक है। 15 गुणा में इधर आके भाग में, तो 15 दूनी 30, 2 से 2 कैंसिल, 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 7 सेमी आ गया। कितना आ गया 7 सेमी। कोई दिक्कत किसी के, ये आंसर है। अरे समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना बताओ, अरे हाँ या ना में तो जवाब दो, ये बताओ, बताओ भाई स्पीड से बताओ। देखो ये बोल रहा है कि किसी वर्त की परिधि तथा व्यास में 15 सेमी का अंतर है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसका परिधि होती है 2 पाई आर माइनस 2 आर बराबर कितना अंतर दिया 15 दिया है, इसमें कॉमन आ रहा है 2 आर, तो यहां बच गया पाई माइनस यहां बच गया 1 बराबर 15, तो 2 आर, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 में से अगर मैं 1 घटाऊं तो कितना आता है 7 एकम 7, 15 में से 7 गई, फिर 22 में से 7 के 15/7,
तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, गुणा 15/7 बराबर 15। 15 से 15 कैंसिल, 7 भाग में इधर आके गुणा में तो 7, 2 गुणा में इधर आके भाग में तो आर बराबर कितना आ गया 7/2 बराबर 3.5 सेमी। ये उत्तर, ये जिसने बताया वो सही है अन्यथा गलत है। ठीक है ना। वाह जी वाह जी। ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये रेलवे और एसएससी में दोनों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है। ये बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेमी बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेमी बढ़ जाता है। तो वृत्त की, ये वृत्त है भाई, वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है। ऐसा मानो कि मैं उसकी वास्तविक त्रिज्या आर है, अब मैं उसकी 1 बढ़ा दी तो कितनी हो गई r+1। ये इसकी वास्तविक है और ये वर्तमान है। पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी स्मॉल आर, अब इसकी बढ़ा दी तो कितनी होगी r+1। क्यों बोल रहा है ना, त्रिज्या को 1 सेमी बढ़ा दी तो 1 बढ़ा दिया तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेमी बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहाँ r+1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना है देखो पाई आर स्क्वायर। तो बढ़ गया मतलब अंतर कितने का आ गया 22 का। मैंने देखो ये क्यों लिखा पहले, क्यों पहले बड़े वाला लिखा जाएगा फिर छोटे वाला। त्रिज्या बड़ी होगी तो क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, पाई कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया r+1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर आ गया 22। ठीक है। इसको मैं हल कर लेता हूं। तो देखो इसको हल करूंगा तो ये क्या आ गया a+b का होल स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7, ये बाहर आ गया। ये a+b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2r माइनस आर स्क्वायर बराबर आ गया 22। ठीक है। देखो 22 से तो 22 कैंसिल, 7 भाग में इधर आके गुणा में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 1 + 2r बराबर आ गया 7 आ गया। अब देखो 1 प्लस में इधर आके माइनस में तो कितना आ गया 6, तो ये आ गया 2r बराबर 6। 2 गुणा में इधर आके भाग में तो r बराबर कितना आ गया 3 सेमी। कितना आ गया 3 सेमी। तो वास्तविक त्रिज्या कितनी थी यहाँ 3 सेमी। कोई दिक्कत किसी के, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या, बहुत अच्छी बात है भाई। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ये बताओ, जल्दी बताओ। बताओ 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 भाई। आपको तो ऐसा लग रहा है कि 40 मिनट का समय है, आपको 40 मिनट की क्लास मिलती है, लेकिन वो 40 मिनट की क्लास हमें 5 घंटे की समय देना पड़ता है, तब वो 40 मिनट की क्लास होती है। पहले तो क्वेश्चनों को ढूंढो, फिर इनको टाइप करो, फिर इसमें पीपीटी बनाओ इनकी, फिर इनको रिकॉर्ड करो, फिर इनका कंप्रेस करके इसकी एमबी कम करो, फिर अपलोड करो इसमें, वगैरह वगैरह। बहुत समय लगता है। आप सोचते हो कि ऐसे ही, ऐसी बात नहीं है। अगर ये क्लास में होता तो इतना ही समय लगता हमें, ठीक है, सिर्फ 40 मिनट ही, लेकिन यहाँ समय बहुत ज्यादा लगता है। देखो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 सेमी बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग सेमी बढ़ जाता है। वर्ग की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है। देखो पहले मैं वास्तविक त्रिज्या r मान लेता हूं, तो आप कितनी होगी r+2 हो गई। ठीक है, हो गई। तो इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग सेमी बढ़ गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है पाई आर स्क्वायर यानी r+2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 28। इसमें मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, ये पाई का मान मतलब 22/7, ये आ गया a+b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 4r माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 28। ठीक है। अब इसको मैं हल कर लेता हूँ। हल करूंगा तो देखो आंसर आ जाएंगे हमारे बड़े आसान से। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 22/7, ये कट रहा गया, कुछ भी नहीं कट रहा आपकी बार। तो देखो इसको मैं काटता हूँ 2 से, तो ये 11, ये आ गया 14। ठीक है, 7 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा और 11 ये रह गया, तो 11 गुणा में इधर आके भाग में, तो ये आ गया 4 + 4r बराबर आ गया 14 गुणा
7/11, ठीक है। 14×7 = 98/11 आ गया। तो आ गया 4+4r बराबर 98/11। 4 प्लस में, इधर आके माइनस में, तो कितना आया हमारे पास, ये आ गया 4r बराबर आ गया 98/11 -4। तो यह कितना आ गया, 44 घट जाएगा, ये इससे डायरेक्ट गुणा होगा। तो 98 से अगर मैं 44 घटाऊं तो ये कितना आ गया, 54 आ गया ना। ये आ गया 54/11। तो 4r बराबर आ गया 54/11। तो इसको मैं 2 से काट दूं, ये 2, ये कितना आ गया 27। 2 गुणा में, इधर आके भाग में, तो कितना आ गया 22। तो r बराबर आ गया 27/22 सेमी। ये इसकी वास्तविक त्रिज्या है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। 27/22 सेमी। कोई दिक्कत किसी के नहीं है। ये देखो, ये बोल रहा है 148 सेमी लंबे तथा 14 सेमी चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, ये कोई आयत है, ठीक है। इसकी लंबाई है 148 सेमी और इसकी चौड़ाई कितनी है हमारे पास, ये है 14 सेमी। इसमें आपको बड़ा सा बड़े वर्त खींचना है इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर आप वर्त खींचोगे बड़ा से बड़ा, तो यही वर्त आ सकता है ना सबसे बड़ा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। और ये लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई, और कितनी है टोटल 14। अरे 14 सेमी तो है, ये 14 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कितनी आएगी, 7 सेमी। कितनी आएगी, 7 सेमी, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या 7 आ गई। इसका क्षेत्रफल पूछा, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बताओ भाई। क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, 7×7, ठीक है। कैंसिल हो गया, कितना आ गया 154 सेमी स्क्वायर। ये आंसर कितना आया, 154 सेमी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बता दो भाई, जल्दी बताओ। बताओ भाई, बताओ। देखो, ये बोल रहा है 48 सेमी तथा 21 सेमी चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, ये आयत है, कितना लंबा है 48 सेमी, चौड़ा कितना है 21 सेमी। इसमें आपको बड़ा सा बड़ा एक वर्त खींचना है, ये, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इसकी चौड़ाई के बराबर। ये टोटल कितना है 21 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। तो 21/2। अब इसका क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल कितना होता है वर्त का क्षेत्रफल, πr²। तो पाई का मान 22/7 इंटू 21/2 गुणा 21/2, ठीक है। 7×21, ये कितना आ गया हमारे पास, इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये कितना आ गया 11। इसको हल कर देता हूं तो मैं कितना आ गया, ये आ गया 63 गुणा 11/2, ठीक है। इसको हल कर लेता हूं मैं, तो इसको हल करूंगा तो ये कितना आएगा 693/2, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे और क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं क्लासें बंद कर दूंगा, सीधी सिंपल बात है। क्यों, मेरा बहुत समय खराब होता है। अगर आप क्लास ही नहीं लोगे तो मतलब क्या, अगर आप रेगुलर क्लास लोगे तो इस बात की गारंटी है, आप इसको वीडियो को सेव कर लेना, गारंटी है मेरी कि आप ग्रुप डी और एसएससी जीडी में जो एडवांस मैथ का क्वेश्चन है वो कोई भी गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं इसको बहुत अच्छे से करवा दूंगा और ये गलत नहीं होगा। और आने वाले समय में इसको, देखो वीडियो आप जल्दी देख लो, मैं इसको हटा दूंगा और पेड कर दूंगा। आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे एक एक क्लास के 50-50, 100-100 रुपए। तो इससे अच्छा है कि अभी आप देख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और बीच में क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, इसके लिए तो सॉरी।